हाँ, पी ऑफ 1 निकालोगे तो कितना आ जाएगा 1। सेकंड का 1 होगा बी। फिर थर्ड बी। the polynomial px qx when divided by x minus 4 leaves the same remainder। इसका मतलब p of 4 और q of 4 को इक्वल करना है। किया p of 4 और q of 4 को इक्वल। यस सर एक सर। बार बताओ ना ये वाला। रिमाइंडर दोनों का सेम है ना, x minus 4 से डिवाइड करने में। तो बताओ कैसे p of 4 q of 4 इक्वल कर दो, क्योंकि इसका रिमाइंडर क्या आएगा जब p को x minus 4 से डिवाइड करेंगे, p of 4 और उसका रिमाइंडर q of 4। ये दोनों इक्वल करना है। कर दो। हम यहाँ पे क्या आ जाएगा, px दिया हुआ तुमको kx क्यूब 3x स्क्वायर माइनस और qx दिया हुआ है 2x क्यूब माइनस 5x प्लस a। ठीक है ना, ब्लर दिख रहा है क्या है? यस सर, ब्लर दिख रहा है। हाँ सर ब्लर है। सर आ गया ये वाला समाया। मतलब सर पहले मैंने बोला ना नहीं आया मुझे, पर अभी आ गया। ठीक है, रुको 1 मिनट, अभी नेटवर्क का करते हैं कुछ। यस सर। यस सर। दिख रहा है ना आपको? चलो, हाँ तो इससे निकाली p of 4 और q of 4 को इक्वल करके k की वैल्यू।
यस सर। क्या आया के? 1। मतलब थर्ड का बी। चलो ठीक है। फोर्थ वाला अच्छा सवाल है, आया फोर्थ वाला? यस सर, बी है आंसर। कैसे? सर समझा सकते हो? अरे नहीं, फोर्थ वाला तो अच्छा, सर एक बार समझा ये तो वो नहीं है। Fourth, f of x be a polynomial function is divided by x minus 1, x plus 1 and x plus 2. Then remainders are 5, 3, 2 respectively. When fx is divided by x cube plus 2x square minus x minus 2, then remainder. हाँ, कैसे किया ये वाला? सर ये जो या नहीं क्यूबिक आया? पॉलिनोमियल है उसके फैक्टर्स यही है, x-1, x+1 और x+2। तो हाँ उसको ठीक हम है फिर। तो फिर जब भी हम क्यूबिक पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो मैक्सिमम क्वाड्रेटिक रिमाइंडर आ सकता है, तो हम क्वाड्रेटिक x। रिमाइंडर। हाँ, तो हम फिर उसको जैसे मान लो px को अपन ने डिवाइड किया किससे? px नहीं fx, तो fx को अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, डिविडेंड x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। fx को अपन ने इससे डिवाइड किया तो डिविड इनटू कुछ कोशेंट आएगा उसको qx मान लिया और प्लस रिमाइंडर। तो रिमाइंडर मैक्सिमम कितने डिग्री का आ सकता है? तो 2 डिग्री का आ सकता है, क्योंकि क्यूबिक से डिवाइड कर रहा हूं मैं, तो मैक्सिमम 2 डिग्री का आ सकता है। तो रिमाइंडर लिख दिया अपन ने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है ना? और मेरे को क्या क्या पता है? क्या मेरे को f1 की वैल्यू पता है? देखो जरा, f2 और f1, f-1 और f-2, क्या इनकी वैल्यू पता है मेरे को? नहीं पता है। 5, 3 और 2। सर पता है। 5, 5, 3 और 2, 5, 3 और 2। तो अब देखो, एक बार वो जो अपन लिख इक्वेशन, उसमें एक बार 1 पुट कर दो, एक बार -1 पुट कर दो, एक बार -2 पुट कर दो। पुट फर्स्ट, पुट x इक्वल टू 1 इन फर्स्ट। x को जैसे ही 1 पुट करोगे यहाँ पे f1 आएगा, और इसकी वैल्यू कितनी? f1 की वैल्यू कितनी है? 5। और जैसे ही इधर 1 पुट करोगे ये पूरा 0 हो जाएगा। देखो पुट करके चेक करो इसको। नहीं हो रहा है 0। सर 0 आएगा जब इधर पुट करेंगे। ये वाला पूरा टर्म 0 होगा, तो 0 हाँ, सर। प्लस और वहां पे पुट करेंगे तो आ जाएगा b प्लस c। ए बी सी में एक इक्वेशन आ गई, इसको बोल दिया अपन ने इक्वेशन नंबर 2। अगेन पुट x इक्वल टू -1 इन 2। बस ये 3 वैल्यू पुट कर सकते हैं अपन, और कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि इन्हीं की वैल्यू पता है अपने को। इसके अलावा और कुछ पुट ही नहीं कर सकते। हम -1 पुट करेंगे तो f ऑफ -1 बनेगा, उसकी वैल्यू वापस से 3 इज इक्वल टू, जैसे ही यहाँ पे माइनस रखोगे ये वापस से 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस a माइनस b प्लस c, इक्वेशन नंबर 3। सॉरी यहाँ पे फर्स्ट। फिर अगेन पुट x इक्वल टू -2, जैसे यहाँ पे -2 पुट करेंगे तो आ जाएगा 2 इज इक्वल टू, वापस से 0 बनेगा, चेक कर लो, प्लस वहां पे 2 पुट करोगे तो 4a प्लस 2b प्लस c, इक्वेशन नंबर 4। अब एबीसी में 3 इक्वेशन है, क्या एबीसी आ जाएंगे? बोलो। नहीं आया समझ में कैसे वो? नो सर। सर और एक बार समझाओ। सर रिमाइंडर को x प्लस b ले सकते हैं क्या? नहीं, रिमाइंडर को x प्लस b क्यों ले लोगे तुम? अगर क्यूबिक से डिवाइड कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो क्यूबिक से डिवाइड कर रहे हैं तो क्यूबिक से छोटा ही रिमाइंडर आएगा। क्यूबिक से छोटा क्या होगा? क्वाड्रेटिक ही मानना पड़ेगा। मे भी ऐसा हो सकता है कि रिमाइंडर जो निकल के आ जाए वो लीनियर आ जाए, लेकिन अभी मान तो नहीं सकते अपन,
कोई भी किसी भी मान लो के पावर 10 की कोई इक्वेशन है, ठीक है ना, 10 डिग्री कोई इक्वेशन है, उसको अगर मैं 5 डिग्री से डिवाइड करूंगा तो कितना रिमाइंडर आना चाहिए? डिग्री 4। बताओ। डिग्री 4 आना चाहिए, डिग्री 4 या डिग्री 4 से कम, उससे कम कुछ भी आ सकता है, लेकिन मैं ऐसे गारंटी नहीं ले सकता हूँ कि 2 डिग्री का आएगा या 3 डिग्री का आएगा। बस ये बोल सकता हूँ कि जो उसकी डिग्री आएगी वो 5 से तो कम ही आएगी, या फिर ऐसे बोल सकते हैं 4 या 4 से कम आएगी। तो अभी यहाँ पे मैंने किससे डिवाइड किया? डिवाइड किया f of x को क्यूबिक से डिवाइड किया, तो जो रिमाइंडर आएगा, ये रिमाइंडर जो है, ये मेरे को ये इतना पता नहीं है कि वो लीनियर आएगा या क्वाड्रेटिक आएगा। बस ये पता है कि क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक से कम ही आएगा जो भी आएगा, ठीक है ना। तो मैं तो इन जनरल मान के चलूंगा ना कि क्वाड्रेटिक ही आ रहा है। Yes, अगर sir. लीनियर हुआ तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? Sir, 0. a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a की वैल्यू 0। वो तो अपने आप कैलकुलेशन में आ जाएगी, यहाँ से 3 इक्वेशन है, अपने को नहीं सोचना है, वो तो अपने आप निकल के आ जाएगा। करा इसको सोल्व, एबीसी क्या आ रहे हैं? नहीं करा सोल्व? A0, B1 और C4। A0 B1 और C4। A0 देखो अपने आप A0 निकल के आ गया, लेकिन अपन ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं कि वहां पे मतलब लिख दिया अपन ने लीनियर, वो गलत है। मे भी ऐसा हो सकता था कि A0 ना आए, तो फिर तो कुछ ना कुछ क्वाड्रेटिक आएगा ना रिमाइंडर। मजबूर डीपीपी में ये थोड़ा अच्छा सवाल था, फोर्थ ऐसे एक दो और मिल सकते हैं आगे, तो याद रख लेना कैसे किया है। तरीका यही होता है, सब स्टेप यही है कि डिवाइजर को कैसे लिखना है, डिवाइजर इक्वल टू डिविडेंड इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। फिर उसके बाद अपने को 2 या 3 वैल्यू पता होगी, जितनी वैल्यू पता होगी अपना, जितने भी अननोन है ना वो सब निकल के आ जाएंगे, सफिशिएंट डाटा अपने को गिवन होगा। जैसे यहाँ पे अपने पास क्वाड्रेटिक रिमाइंडर अपन ने माना तो 3 अननोन थे। अच्छा अगर मान लो कि क्यूबिक अननोन मानते अपन, तो उसमें कितने अननोन होते, मतलब क्यूबिक अगर मानते रिमाइंडर, तो क्यूबिक इक्वेशन में कितने अननोन होते? 4 unknown. 4। 4 होते, ठीक है ना। तो वो फिर उसके हिसाब से 4 डाटा गिवन होंगे। अभी यहाँ पे जरूरत नहीं थी, यहाँ पे क्वाड्रेटिक ही मानना है रिमाइंडर, तो डाटा सफिशिएंट गिवन होगा। जैसे यहाँ पे 3 डाटा गिवन थे, f(1), f(-1), f(-2). हो गया? हो गया? हो गया भाई? यस सर। चलो इसके बाद तो फोर्थ का क्या आंसर आएगा? ए। चलो फिफ्थ। हो गया फिफ्थ? बोलो क्या आंसर आया? सी। सी आएगा। x माइनस ए एक फैक्टर, इसका मतलब x बराबर है, सेटिस्फाई कर रहा होगा, सेटिस्फाई करा दो। सेटिस्फाई कराने का मतलब a डाल के 0 के इक्वल कर दो। फिफ्थ में आएगा सी।
6 वाला बी। बी। सर 6 वाला एक बार हाँ, एक्सप्लेन कीजिए ना। ये करवाया भाई क्लास में। ऊपर नीचे किसका मल्टीप्लाई करना होता है इसमें? 2 minus बोलो 1. भाई। 2 - 1 का ऐसा है 2 + 1 फिर 2 स्क्वायर + 1 2 की पावर 4 + 1 2 की पावर 32 + 1 + 1। तो ऊपर ऐसे 1 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई दिक्कत है? 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। फिर इस 1 को लिख दिया 2 - 1। तो ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? बोलो। a + b a - b 2 square minus 2 square minus 1 square. ये बन जाएंगे 2 स्क्वायर माइनस 1 और इसके आगे है 2 स्क्वायर प्लस 1 2 की पावर 4 प्लस 1 etc है। ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? 2 power 4 plus 4 -1 2 पावर 4 प्लस 1 ये चलता है। ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? बोलो। बोलो भाई, वो दोनों मिलके क्या बनेंगे? 2 की पावर 4 प्लस 1 और 2 की पावर 4 माइनस 1। 2 की पावर 8 minus 1. 2 की पावर 8 minus. बस ऐसे चलता रहेगा। तो इससे जस्ट पहले मैं अगर खड़ा हूँगा 2 की पावर 32 - 1 ऐसा लिखा होगा और 2 की पावर 32 + 1 ऐसा लिखा होगा। तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? 60 2 की पावर 64 60 क्या और ये +1 भी है तो 1 1 कैंसिल। और इसको बोला हुआ है कि ये जो है 2 लैम्डा के बराबर, सॉरी 2 लैम्डा नहीं 2 की पावर लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी? सर वहां पर आपने 2 - 1 upon 2 - 1 लिया स्टार्टिंग में। हाँ हाँ, एक तरीके से यूं समझ लो ना 1 का मल्टीप्लाई किया। ओके सर। मल्टीप्लाई करने से क्या फर्क पड़ेगा? तो लैम्डा आ जाएगा 64 यानी 6 का बी। सर 4 का आंसर बी रहेगा ना, ए नहीं रहेगा ना? फोर्थ का आंसर हाँ, क्योंकि सर वो रिमाइंडर पूछ रहा है ना, तो x + 4 ही आएगा ना। x - 4 तो तब आता है जब अपन डिवाइड करते हैं। ये तो रिमाइंडर है ना x + 4। बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 4 तो x + 4 बनेगा। हाँ, x + 4 आएगा ना, फोर्थ का बी होगा। ये वैल्यू सही निकाली ना भाई? यस सर। यार सेटिस्फाई तो नहीं कर रही हो? क्या कर रही है? कर रही है, कर रही है। ठीक है, कहाँ कर रही है सेटिस्फाई? अच्छा, यहाँ पे -2 है। कर रही है सेटिस्फाई, ठीक है। चलो इसके बाद बताओ 7। बी। हो गया? सर एक बार बताओ ना ये वाला। स्क्वायर ओपन कर दो पहले तो उधर का। x² + y² + 2xy और उधर है 2x² + 2y²। सबको एक साइड ले जाओ। x² + y² - 2xy = 0 यानी x - y² = x = 1। अब x = y रखोगे इस ब्रैकेट में तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x - y लिखा हुआ है वो तो 0 हो गया। λ² = 4।
लेमडा स्क्वायर बराबर 4, तो लेमडा बराबर 2 या फिर -2। -2 नहीं लेना, उसने मना किया है कि लेमडा कैसा पॉजिटिव है, तो लेमडा की वैल्यू 2। 7 में बी। एट हो गया ना, 8 तो पावर सेट बना लिया होगा, 8 Yes, एलिमेंट sir. आएंगे टोटल। 9 नहीं बनाया 9। बोलो बोलो। टेन चलो कर दो फिर बने। सर 9 और 10। किसी ने पूछा ही नहीं वो। सर दोनों बता दो। दोनों बता दो। 9th में एक बताता हूँ, बाकी के तुम करना ट्राई। तुमको ओके एक ऐसा एक चुनना है जो इसको सेटिस्फाई करे, इन दोनों को। पहला वाला देखो, जैसे एक्स ए का सबसेट होना चाहिए लेकिन एक्स बी का सबसेट नहीं होना चाहिए, तो ऐसा कब होगा? जब x 5 होगा। सिर्फ 5 ही? 5 के साथ कोई भी दूसरा बनाओ ना, जैसे मान लो कि एक्स को मैंने 5 बना दिया सिर्फ, वो भी एक चलेगा। एक्स को मैं 5 बना सकता हूँ, या फिर 1 5 बना सकता हूँ, या फिर 2 5 बना सकता हूँ, या फिर 3 5 बना सकता हूँ। ये सब ए के सबसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि ए और बी में सिर्फ एक ही एलिमेंट डिफरेंट है, वो 5। तो 1 के साथ भी बना दिया, 2 के साथ भी बना दिया, 3 के साथ भी बना दिया। 1 2 5 ये भी बना दो, फिर 2 3 5 ये भी बना दो, और 1 3 5 ये भी बना दो। और क्या क्या बन सकता है? ये खुद बन सकता है 1 2 3 5। ये समझ में कैसे बनाना है? हाँ yes, sir. एक्स जो होना चाहिए ए का सबसेट होना चाहिए, लेकिन बी का नहीं होना चाहिए। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? बस एक ही डिफरेंस है कि ए में 5 है और बी में 5 नहीं है। तो जितने भी सबसेट बनेंगे वो 5 को लेके ही बनेंगे। जब भी 5 डाल दोगे हमेशा ऐसा होगा कि ए का सबसेट रहेगा लेकिन बी का नहीं रहेगा। अब ऐसे ही दूसरे वाले में कैसा कर? 1 2 सबसेट 3 होना 2 चाहिए 3 लेकिन सी 5. का नहीं उसमें होना 3 चाहिए। ले लेंगे सर, उसमें 3 ले लेंगे। सबसे पहले तो 3 बनाओगे, फिर 1 3 हाँ 2 3 5 3, फिर 1 2 3 2 3 5, फिर 1 3 5, फिर 1 2 3 5। ऐसे करके बनाना है। टेंथ वाले में क्या है भाई दिक्कत? अगर कोई एलिमेंट है तो उसको बिलोंग्स से डिनोट करते हैं, और अगर कोई सेट है तो उसको सबसेट वाले साइन से डिनोट करते हैं। ऐसे तो हो चुके 4 5 बार अपने साथ। जैसे पहला वाला 5, 5 उसका एलिमेंट है तो करेक्ट है, बिल्कुल ट्रू है, 5 बिलोंग्स टू ए। दूसरे वाले में 5 इज सबसेट ऑफ ए, गलत। अगर ब्रैकेट लगा होता नहीं तो भी गलत होता। 5 सबसेट नहीं है, उसका एलिमेंट है, इसलिए बिलोंग का साइन यूज करेंगे, इसलिए सेकंड वाला गलत है। थर्ड वाला ब्रैकेट 5, हाँ उसका एलिमेंट है। ए के अंदर कितना एलिमेंट है पता पड़ रहा है तुमको? ए के अंदर कितना एलिमेंट है? 5 element. 5 एलिमेंट है। एक है 5, दूसरा है ब्रैकेट 5, तीसरा है 2, चौथा है ब्रैकेट 2 5, और पांचवा है 3। तो क्या ब्रैकेट 5 उसका एलिमेंट है? तो बिलोंग्स का साइन ठीक है, सही है, चलेगा। थर्ड वाला ट्रू हो गया। फोर्थ वाला गलत है, ब्रैकेट 5 उसका सबसेट नहीं, फोर्थ वाला सही है। फोर्थ वाला सही है। क्यों सही है बताओ? जो सबसे पहला वाला 5 है ना एलिमेंट, उसका जब अपन सिंगल सबसेट बनाएंगे तो क्या वो ए का सबसेट होगा? Yes, sir. इसलिए सही है फोर्थ वाला। क्या फिफ्थ वाला सही है?
ट्रू है ना सर वो? फिफ्थ वाला ट्रू है? नो सर, टू उसका कर्ली ब्रैकेट नहीं है। टू उसका एलिमेंट है। हाँ, कर्ली ब्रैकेट होता ट्रू तो ट्रू होता। टू तो उसका एलिमेंट है तो बिलोंग्स का साइन आना चाहिए। सिक्स वाला सर फॉल्स सर false। फॉल्स है, ये भी उसका एलिमेंट है। सेवंथ वाला ट्रू नहीं, सेवंथ वाला तो कुछ अजीब ही बनाया है इन्होंने। अगर सबसेट बनाना होता तो ब्रैकेट फिर 2,3 बनाते ना वो। सेवंथ वाला तो फॉल्स है। ब्रैकेट 2 और ब्रैकेट 3 थोड़ी ना उसके एलिमेंट है, उसके एलिमेंट तो 2 और 3 है। अगर ये ब्रैकेट नहीं होते तो ट्रू। सेवंथ वाला फॉल्स। एट वाला फॉल्स। फॉल्स है क्योंकि 2,3 तो उसका सबसेट है। नाइन्थ वाला ट्रू। ट्रू है, सबसेट बनेगा क्योंकि तीनों एलिमेंट। चलो करें अब बंद। अब थ्योरी में निकाल लो क्या चल रहा था, बताओ। सर वो सेक्शन बी में भी एक क्वेश्चन था। वो अभी सेक्शन भी कहाँ करेंगे, करानी है कुछ लोगों ने। ठीक है सर। सेक्शन अगली बार करेंगे, ठीक है। चलो अब बताओ क्या चल रहा था अपना। सर वेन वेन डायग्राम्स। डायग्राम। वेन डायग्राम्स, अच्छा अच्छा। तो वो फॉर्मूले लिखवा दिए थे मैंने। यस सर, लिखवा दिए। हाँ सर ए नंबर्स ऑफ इंटरसेक्शन बी एलिमेंट्स विच इंटरसेक्शन लाइंस सी। एग्जैक्टली इन वन तक लिखवा दिए थे। हाँ, क्या होता है वेन डायग्राम, थोड़ा बताओ सही उसके बारे में। सर एक रिलेशनशिप है। हाँ, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है Sets defined जिसमें, in circles. हाँ उसमें अपन सेट को किससे सर्कल से। सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। फिर हर पार्ट का अलग अलग नाम होता है। जैसे अगर दो सेट है तो बीच वाले पार्ट को अपन क्या बोलते हैं? कॉमन इंटर ए। दोनों इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। और तीन सेट होते हैं तो तीनों के बीच वाले पार्ट को ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है ना। चलो अब सवाल करते हैं, उस पर कैसे आएंगे देखो सवाल। दो सवाल लिख रहे हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है पहले तो वो बताना तुमको। सवाल नंबर फर्स्ट, लिखते जाओ हाथों हाथ, फिर बाद में समझेंगे। Of 70 POP people, 37 likes coffee, 52 likes tea, and each person likes at least one of two drinks. How many people? How many people like both tea and coffee? सवाल नंबर 2, in a group of 40 students,
26 टेक्स, इसमें 3-4 लाइन छोड़ने के बाद ये लिखना, 5 लाइन छोड़ देना, फिर ये लिखना टेक्स टी 18 टेक्स कॉफी 8 टेक्स neither tea nor coffee. How many takes both tea and coffee? लिख लिया क्या दोनों? हाँ सर। अच्छा, तो बताओ दोनों में क्या डिफरेंस लग रहा है तुमको? सर उसमें बताना है कि कौन कॉफी और टी दोनों पीता है। तो दोनों में यही बताना है, डिफरेंस पूछ रहा हूँ, दोनों में डिफरेंस क्या है? दूसरे वाले में 8 लोगों को दोनों पसंद नहीं है। हाँ, दूसरे वाले में 8 लोग ऐसे हैं जो कि अपने किसी काम के नहीं है, अपने को उनसे कोई लेना देना नहीं। क्या पहले वाले में ऐसा कुछ है क्या? पहले वाले में एक लाइन भी लिखी हुई है, ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ टू ड्रिंक्स। तो जो ए यूनियन बी है, पहले वाले में ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? सर माइनस अरे ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? 70। 70। लेकिन दूसरे वाले में क्या ए यूनियन बी 40 होगा क्या? नो सर। क्या होगा ए यूनियन बी? 32। 32 होगा। यही डिफरेंस है। लोग ना तो चाय ले रहे हैं ना कॉफी ले रहे हैं, अगर कुछ भी नहीं ले रहे तो वो अपने काम के नहीं है, वो किसी में भी नहीं आएंगे, ए यूनियन बी में भी नहीं आएंगे, एन में भी नहीं आएंगे, किसी में भी नहीं आएंगे, तो उनको अलग हटा दिया। तो जो ए यूनियन बी है सेकंड वाले में, वो है 32। ठीक है ना? अब उसमें देखो क्या क्या तुमको गिवन है, सोचो। 37 लाइक्स कॉफी, क्या अगर मैं मतलब ऐसे मान लेता हूँ कि 2 सेट है, एक कॉफी का सेट है, एक टी का सेट है, तो क्या तुमको एनसी की वैल्यू पता है? एनसी मतलब कॉफी वाले सेट की वैल्यू यस सर बता। क्या है? एनसी की वैल्यू 37। 37। एन टी की वैल्यू 52। 52। एन यूनियन सॉरी एन सी यूनियन टी की वैल्यू 70। सी यूनियन टी मतलब सारे लोग। और तुमको निकालना है एन सी इंटरसेक्शन टी। ये कैसे पता लगा कि इंटरसेक्शन निकालना है? सर दोनों पसंद होना चाहिए, दोनों टी और कॉफी। दोनों कॉमन, पसंद होना। हाँ सर। उनको दोनों का दोनों पसंद है, तो लगाओ फॉर्मूला और निकालो। और दूसरा वाला भी कैलकुलेट करो ऐसे ही।
सर फर्स्ट का 19 आएगा ना? सेकंड वाले का बताओ। सर 4 people. नहीं, गलत। सर 12 people. 12 आएगा। ठीक है ना भाई। जैसे इसमें एन सी यूनियन टी पता है अपने को 70, एन सी पता है 36 और एन टी पता है 52। और उसने से पूछा है एन सी इंटरसेक्शन टी क्या होगा। अपन जानते हैं कि एन सी यूनियन टी जो होगा वो होगा एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। सी यूनियन टी की वैल्यू 70, एन सी की वैल्यू 37, एन टी की वैल्यू 52 माइनस एन सी इंटरसेक्शन। तो एन सी इंटरसेक्शन चलेगा 89 minus 70 is equal to 9। दूसरे वाले में सबसे पहला काम है कि एन सी यूनियन टी वो निकालना। वो आएगा 40 minus 8। 8 लोग ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं रहे तो मेरे काम के नहीं, उनको अलग हटा दिया। जो एन सी यूनियन टी है वो है 32। तो एन सी यूनियन टी एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। सी यूनियन टी 32, एनसी यानी कॉफी पसंद करने वाले 18, चाय पसंद करने वाले 26 माइनस एनसी इंटरसेक्शन टी। एनसी इंटरसेक्शन टी आ जाएगा 44 माइनस 32 दैट इज 12। ये तो हो गया पूरा फिर तो अपन ने किया है। दूसरा तरीका देखो, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में क्या करना होता है, हर पार्ट को अलग अलग नाम दे दो। इसमें कितने पार्ट दिख रहे हैं? कितने पार्ट सर दिख रहे 3 हैं सामने? 3 पार्ट सर दिख 2 रहे हैं। तो सब 3 3 ए बी और सी, ठीक है ना। तो क्या मेरे को ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पता है क्या? नहीं पता। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, ए प्लस बी प्लस सी 70. मतलब ये दो 70। क्या मेरे को ए प्लस बी की वैल्यू पता है? ये कॉफी का, ये चाय का है। ए प्लस बी की वैल्यू पता है कॉफी Yes पसंद sir, करने पता वाले है. लोग? कितना है? 37। और बी प्लस सी की वैल्यू पता है क्या? 52 चाय पसंद करने वाले 52। क्या मेरे को बी की वैल्यू निकालना है? बोलो बोलो। हाँ सर। बी की वैल्यू निकालना। तो 3 इक्वेशन है, 3 अननोन भी है, तीनों की वैल्यू आ जाएगी। मेरे को तो बी की निकालना है। तो बी की निकालने के लिए इन दोनों को ऐड कर दो, क्या आ जाएगा a प्लस 2b प्लस c बराबर 89। और फिर इसको माइनस कर दो। इसको माइनस करोगे a कैंसिल, 2b माइनस b इज इक्वल टू 89 माइनस 70 90। ठीक है। दूसरे वाले में सेम, जितने भी पार्ट बन रहे सबको अलग अलग नाम दे दो। इसमें भी यही कहानी है, 2 गोले हैं, इसको ये बोलते हैं, इसको भी बोलते हैं। सर ब्लर दिख रहा है। यहाँ पे ब्लर दिख रहा है। हाँ सर। Yes sir. सर नहीं हुआ ठीक अभी। नहीं No सर। sir. 1 मिनट रुको।
दिख रहा है अब? सर थोड़ा ज्यादा छोटा करो उसको। अरे वो उधर का तो दिख लेंगे, अभी जो लिख रहे हैं वो तो देखें, फिर दिखा दूंगा हाँ उधर। सर क्वेश्चन आधे दिख- हाँ वो दिखा देंगे, अभी दिखा देंगे वापस से। अभी पहले ये देखो ना वेट डायग्राम, वहां पे भी मेरे को a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पता है कितनी है, 32। 14 ही a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू। फिर a प्लस बी की वैल्यू पता है, कॉपी पसंद करने वाले लोग 18, और b प्लस सी 26। 26, और अगेन मेरे को b फाइंड करना है। निकाल लो, 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है। अब लिख लो। डन सर। हो गया? यस सर। एक और करते हैं। In a group of 400 people, 270 speaks Hindi only, 50 speaks both Hindi and English, and 400 people, 270 speaks Hindi only, 50 speaks both Hindi and English. Then how many speaks English only? करो देखें।
पूरी लैंग्वेज ध्यान से पढ़ के करना। सर 180 पीपल 180। अच्छा, हिंदी कितने लोग बोलते हैं? टू 70। गलत। 320 320 बोलते हैं। सीधा तो मैंने बोला तुमसे ध्यान से उसको पढ़ो। सर कितने लोग हिंदी बोलते हैं? 320 स्पीक्स हिंदी 320 हाँ 320। ठीक है, तो अगर मैं वो वापस से वेन डायग्राम बनाऊं और 3 पार्ट बनाऊं तो ए की वैल्यू कितनी होगी? क्या सर एक बार प्लीज 320 अगर मैं वापस से वेन डायग्राम बनाऊं, तीनों अलग अलग पार्ट बनाऊं उसके ए बी सी, तो ए की वैल्यू कितनी होगी? 320 नहीं, गलत। सर 270 270 होगी ए की वैल्यू। बी की वैल्यू कितनी होगी? 50। सर 50 270 minus 50 बी की वैल्यू 50 बी की वैल्यू 50 होगी। और सी की वैल्यू, मेरे को ए प्लस बी प्लस सी पता है। बोलो बोलो। सर 80 80, बस वही पूछा तुमसे। ये हिंदी, ये इंग्लिश। अब इसका मतलब क्या होता है? 270 स्पीक्स हिंदी ओनली। इसका मतलब मेरे को ए प्लस बी दिया हुआ है या ए दिया हुआ है डायरेक्ट? ए दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि ओनली हिंदी के बारे में बात कर रहा है वो, कि ओनली हिंदी बोलने वाले 270 है। फिर उसने आगे और इंफॉर्मेशन दी हुई कि 50 जो है दोनों बोलते हैं, तो बी की वैल्यू भी पता है 50। और उसने पूछा क्या है? स्पीक्स इंग्लिश ओनली। तो मेरे से किसकी वैल्यू पूछी है? सर ए की नहीं सर बी ए की की। बी की सी की कहाँ से ला रहे हो भाई ये? स्पीक्स सी इंग्लिश ओनली। सी सी की वैल्यू सर पूछी है सी मेरे की से सी की कि सी की वैल्यू क्या है। अगर वो बोलता कि हाउ मेनी स्पीक्स इंग्लिश, सिर्फ यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाता, तो फिर मेरे से ये पूरा पूछा है।
बी प्लस सी निकालना पड़ता है। अभी उसने बोला कि इंग्लिश ओनली, तो इंग्लिश ओनली का मतलब होगा सी की वैल्यू पूछी। तो मेरे को ये भी पता है कि ए प्लस बी प्लस सी है 400, यहाँ से सी आ जाएगा 80। हो गया? यस सर। ये वाला करो देखें। और कॉलेज लिखते जाओ, खातो सवाल बड़ा है। A college awarded 38 medals in football, 15 in basketball, and 20 in cricket. If these medals went to a total of 58 men's and only 3 medals goes to 3 men, then find number of men which received medal in exactly 2 of 3 medals। लिख लो पहले, फिर इसके बारे में बात करते हैं। तो भाई सर आवाज आ रही है बैकग्राउंड की किसी। म्यूट करो गुप्ता। लिख लिया सवाल? 1 मिनट सर। सर एक बार क्वेश्चन समझा सकते हो? पहले लिख लिया तुमने? लिखने के लिए बोला मैंने अभी। हाँ सर लिख दिया सर। ठीक है ना? अभी तक अपन ने जो पहले 3 किए हैं वो 2-2 सेट वाले ही थे। अब यहाँ पे 3 सेट वाले हैं। ये तो पढ़ के समझ में आ रहा कि नहीं? यस सर।
एक सेट फुटबॉल वाला हो जाएगा, एक बास्केटबॉल वाला हो जाएगा, एक क्रिकेट वाला हो जाएगा। अब इसको कैसे करने का तरीका है, इसको भी करने का वैसे ही जैसे अपन ने अभी वेन डायग्राम से किया है ना, जो अपन ने वो फॉर्मूले मतलब लिखे थे पहले, वो अपन इतने यूज नहीं करते हैं। वो तुम अगर स्टेट बोर्ड वगैरह में चाहो तो उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला बेस आएंगे, वहां पे यूज कर सकते हो। यहाँ पे अपने डायरेक्ट फॉर्मूला बेस तो आते नहीं है, तो अपन वेन डायग्राम से ही करते हैं। कैसे करते हैं वेन डायग्राम से, तरीका वही है जैसे अपन ने अब अभी पहले सवाल किया ना, हर पार्ट को अलग अलग नाम दे देंगे। कैसे, जैसे अगर यहाँ पे मैं वेन डायग्राम बनाऊं तो कितने सेट बनाऊंगा उसके अंदर? सर 3। 3 बनाएंगे सेट, क्योंकि इस बार 3 सेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल और क्रिकेट, तो ये 3 सेट बना रहे। 1 2 3, और एक है फुटबॉल, ये बास्केटबॉल और ये क्रिकेट। अब हर पार्ट को अलग अलग नाम दे दो जैसे वहां पे दिया था। तो यहाँ पे कितने पार्ट दिख रहे हैं तुमको? हर पार्ट को अलग अलग नाम, 3 पार्ट। बस 3 पार्ट दिख रहे हैं। 6 7 7 पार्ट है। हाँ सर 7। एक पार्ट ए, एक ये वाला है, बी सी डी ई एफ जी, टोटल 7 पार्ट है। सभी को अलग अलग नाम दे दिया। अब क्या क्या है वो लिख लो, क्या क्या गिवन है। 38 मेडल्स इन फुटबॉल, इसका मतलब फुटबॉल में जो मेडल डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं वो टोटल 38 है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, इक्वेशन बनाओगे, क्या लिखोगे, किस किस की वैल्यू बताओगे? ये 38 किस किस की वैल्यू होगी? सर फुटबॉल की। फुटबॉल के अंदर क्या प्लस जी प्लस प्लस बी प्लस जी प्लस A एफ सर A प्लस B प्लस A प्लस B प्लस G प्लस F की वैल्यू है अपने पास 38, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलो उसके बाद तुमको ही बताना है सब कुछ आगे। सर C प्लस B B प्लस प्लस C G प्लस D प्लस D। ठीक है, B प्लस C प्लस D प्लस G, इसकी वैल्यू बोलो। बास्केटबॉल 15 15। चलो आगे क्या लिखूं? सर F प्लस G प्लस D प्लस E F प्लस G equals प्लस to D प्लस E 20। A प्लस G प्लस D प्लस E, इसकी वैल्यू सर 20। क्रिकेट 20 20। चलो ये भी लिख दिया। फिर आगे सर B प्लस G प्लस F प्लस D equals to 58। क्या क्या आगे और क्या क्या वैल्यू पता है, ये भी तो पढ़ो। इसका मतलब क्या है? क्या नहीं बता सकते इसका मतलब? एफ यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू 58। ये सबकी वैल्यू, क्योंकि ये जितने भी मेडल्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं ये टोटल कितने लोगों में हुए? 58 में। तो A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F प्लस G, इसकी वैल्यू 58। ये है समझ में? क्योंकि ये जितने मेडल डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं टोटल कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं? 58 लोगों। और क्या पता है इसका मतलब क्या है? 3 to 3 मेडल, मतलब ऐसे 3 लोग हैं G is जिनको equal to तीनों 3। में मेडल। G is equal to 3, जी ये भी तुमको पता है कि G जो हो गई 3। अब क्या निकालना है वो भी बताओ, क्या तुमसे पूछा गया है वो ये लिखा हुआ है एग्जैक्टली इन 2 of 3 मेडल्स। क्या निकालना है? सर F सर ऐसा कौन है जिसको तीनों में से 2 मेडल मिले? वहां पे क्या निकालना है?
बी प्लस एफ प्लस डी। बी प्लस एफ प्लस डी तुमको निकालना है, और फिर ब्लर हो ये गया। अपना टारगेट है। ब्लर हो गया, चलो बस ये वाला सर अभी करते हैं, फिर सही नहीं है। करेंगे। सही है अभी? Yes. हाँ हाँ, सर। जो टारगेट है तुम्हारा वो है बी प्लस एफ प्लस डी। क्यों? क्योंकि अपने को ऐसे लोगों के बारे में बताना है जिनको 3 खेलों में से 2 खेलों में मेडल मिला है। मतलब 3 खेल कौन कौन से? फुटबॉल, बास्केटबॉल और क्रिकेट, इनमें से किसी 2 में मेडल मिला है। तो वो लोग कौन कौन से होंगे? ये तो अपन ने कल वेट डायग्राम के टाइम पढ़ा था। ये तीनों लोग बी प्लस डी प्लस ए। अब कैसे निकालोगे सोचो उसको। मतलब ऐसे तरीका यही है, सबसे पहले क्या करना होता है, जो भी गिवन डाटा है वो लिख लिया अपन ने, जो निकालना है वो भी लिख लिया। अब जो भी गिवन डाटा है ना, उसमें ही कुछ ना कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करके आ जाता है वो। तो जैसे पहले फर्स्ट 3 इक्वेशन को ऐड करो, क्या आएगा? पहली 3 इक्वेशन को ऐड कर दो। सर 73। एलएचएस में भी तो बताओ, 7 मैंने तो आरएचएस का बता दिया। क्या आएगा? 73। 1। अरे एलएचएस में क्या आएगा? ए कितनी बार है? एक बार ही। सर एक बार। एक। सर 1 टाइम। बी कितनी बार है? बी कितनी 2 बार है? सर 2। 2b। जी कितनी बार है? 3। 2G। 3। और एफ कितनी बार है? सर 2। 2 टाइम। 2। फिर बी तो हो गया। सी कितनी बार है? एक बार ही होगा। डी सर कितनी 1 बार है? एक बार। सर 2। 2D। सर 2 बार। 2D। 2 बार। जी तो हो चुका है। एफ भी हो सर चुका है। ई ई सर कितनी बार है? 1 एक बार। टाइम। और उधर अब देखो क्या है, इस वाली इक्वेशन में से वो फोर्थ वाली माइनस कर देंगे तो आ जाएगा बी प्लस डी प्लस एफ, क्योंकि ए वगैरह सब कैंसिल हो जाएंगे। जी बचेगा, उसकी वैल्यू अपने को ऑलरेडी पता है, ये वाली 25। ए प्लस प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी इज इक्वल टू 58। माइनस कर दो, क्या क्या बचेगा? 25 आएगा सर। अरे इधर बचेगा 25 क्यों आएगा? 15 आएगा ना। सर B बचेगा। हाँ, हाँ सर 15 बी आएगा। बचेगा, ए कैंसिल हो गया, 2b माइनस बी बचा, 3g माइनस जी, 2G। 2G बचा। 2g और F। एक F। एक एफ सर 2 और एक बचा। एक D। एक बी। और जी की वैल्यू तो अपने को ऑलरेडी पता है, तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारे पास बी प्लस एफ प्लस डी इज इक्वल टू 15 माइनस 2g। और जी की वैल्यू पे अपने को पता है 3 है, तो 3 इंटू 2 6 9 आ जाएगा। सर 15 माइनस 2 9 आएगा कैसे सर? क्या 15? 2g करोगे ना, g की वैल्यू 3 है तो 2 इंटू 3 6, 15 माइनस 6 9 ही तो बचेगा। हाँ सर।
हो गया? हाँ सर। बस ठीक है, चलो इतना ही कर देंगे। सर इसके एक दो बाद लेक्चर है। सर 1 मिनट वापस दिखाओ। इसके बाद मतलब हो गया सर। ठीक है, अब क्या करना है तुमको? सर इसके बाद और एक यही क्लास होगा? फिर और नहीं एक क्लास है ना? नहीं नहीं नहीं, आज इतनी है। तो सर जब 2 क्लास रहेगा तो ऐसी एक क्लास होगा 1.5 30 आवर का। नहीं, दो मतलब अभी टाइम थोड़ा चेंज होगा, उसमें टाइम टेबल में चेंज करवाया थोड़ा, तो अभी आज वापस आ जाएगा तुम्हारे पास नया। सर हाँ सर। ठीक है ना? अच्छा, अभी बी सेक्शन तो करा नहीं तुमने, तो बी सेक्शन कर लेना। ठीक है सर। ठीक है ना, शीट में बी सेक्शन ठीक है सर। ठीक है सर। कर दो लीव।